बिस्मिल्लाह करते हैं, तारुफ करवा दे स्टार्ट अपना सर। और फिर जगह का तारुफ करवा दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं असल में आज वहीं पे आया हुआ था, जगह पे जो आपसे बात हुई थी सर की ना, उसी जगह पे था मैं आज। ठीक है। और मैं पिछले तकरीबन 5 साल हो गए सर हमारे के साथ ही काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आईटी ग्रेजुएट हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डोमेन ऑफ वर्क है। और ज़बरदस्त। उसके साथ साथ मतलब फील्ड में और एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो वही बस जगह पे क्या ये हमारे पास पिछले 8-9 ईयर्स हो गए हैं हमारे पास ये जगह, और इसमें हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जिस तरह। जरा माइक्रोफोन के करीब रखें, आवाज़ आपकी कट रही है। क्लियर सर? आवाज़ क्लियर है मेरी सर? जी जी, अब आप थोड़ी बेहतर आ रही है। नहीं, अभी नहीं आ रही। ऑडियो चेक कर लें ज़रा और फिर करें। आ रही है सर आपको आवाज़ सर? अभी आ रही है लेकिन वो कट कट के आ रही है। जरा सेट रखिए अपना वो माइक्रोफोन अपने पास। श्योर सर, श्योर सर। आप बिल्कुल मेरे माउथ के बिल्कुल करीब है एंड आई बिल्कुल ट्राई बिल्कुल, कि अब अब सर सही लग आवाज़। रहा है। जी सर, जी अब सही आ सर। रही है। श्योर सर, श्योर सर। तो हमने यहाँ पे बेसिकली आईटी एजुकेशन भी हमने स्टार्ट की थी। यहाँ पे गांव देहात के बच्चों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन ठीक हमने स्टार्ट की। फिर यहाँ पे हमने हेल्थ का सोल्यूशन लगाया। ठीक है। और पिछले कुछ अरसे से जिस तरह सर ने एक न्यू इनिशिएटिव लिया स्मार्ट फॉर्म का, ठीक है। हम उसके ऊपर अब इसको इंशाल्लाह करने लगे हैं। जगह की जो है वो भी मैं साथ साथ आपको विजिट करवा देता हूँ। ठीक है। उससे पहले ये कि जो आपकी सर से बात हुई थी वो इसी लोकेशन के बारे में बात हुई थी कि आप यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, कुछ आइडियाज आपके पास हैं ठीक जो है। सर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली जो लोकेशन है उसकी जो भी आपको फिजिबिलिटी चाहिए, इसकी एक मैंने जो पिक्चर लेआउट डायग्राम भी मैंने आज डिजाइन किया। मैं यहीं पहुंच गया था दिन के टाइम, ठीक वो है। भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा ताकि मजीद आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। पानी का कुआं भी है बीच में, ठीक है। दो तरफ जो है वहां पे नहर से एक किस्म की पानी की वो गुजरी है, उसमें हमने बाढ़ लगाई हुई है पत्थरों की, ठीक वो है। भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके अलावा तकरीबन ये जो जगह है वो 8 कनाल जगह है जो मट्टी है, बाकी 3 कनाल की जगह है जहां से वो मैंने आपको साथ बताया जो हमने बाढ़ लगाई है जहां से पानी गुजरा है। तो कुल ठीक है। तकरीबन 11 कनाल के करीब ये जगह है। ठीक है। उसमें से अभी जिस जगह के अंदर मैं खड़ा हूँ ये मतलब हमने बनाया था शेड इसका। ठीक है। ये मैं एक मिनट अपने कैमरे का व्यू चेंज करता हूँ सर, मैं मोबाइल पे ज्वाइन हूँ। ठीक है। जी, अब आई थिंक सो आपको मेरा बैक कैमरा व्यू नजर आ रहा होगा सर। ठीक है, सही है। जी, ये शेड एक टाइप का बना हुआ है, ये जैसे होता है हैन के लिए जो शेड हम रखते हैं, मुर्गियों वाला शेड। बेसिकली ठीक है। एक साइड के ऊपर ये इस तरह से डिजाइन हुआ है, ये अंदर उसकी ये सारी जगह है ये। ठीक है। और इस साइड के ऊपर तकरीबन 5 मरले का एक हमने मकान बनाया है जिसमें 2 कमरे हैं बैक साइड पे। ठीक है। अंदर 2 कमरे हैं, ये सामने हॉल है हमारा यहाँ पे। ठीक है। और एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिएगा अंदर वो फैमिली ना हो। एक सेकंड में आपको अंदर भी ठीक है। अंदर फैमिली तो नहीं है? थोड़ा आगे से बात है मैंने। खैर कोई मसला नहीं, मैं बस। और इसका अगर ये अब ये घर बना हुआ ये मैं अंदर दिखा देता हूँ सर आपको। अभी वो ठीक अंदर है। बैठी हुई है वो जो यहाँ पे रहते हैं उनकी फैमिली है, वो ठीक भी है। चले जाते हैं। तो ये घर बना हुआ है 5 मरले पे। ठीक है। और उसके साथ में अगर मैं चलता जाऊं तो ये साथ में खाली जगह है। और यहाँ से अगर मैं आपको फ्रंट का व्यू दिखाऊं तो वो सामने आप देख लेंगे, वो बिल्कुल एंड पे जो दरख्त नजर आ रहा है वहां पे गेट है। ठीक है। और ये साथ साथ ये पानी की बाट ये चलती आ रही है, जो ये पानी चलता आ रहा है साथ ठीक है। साथ। ठीक है। इसके बोथ एंड के ऊपर हमने मतलब जो पत्थरों वाली दीवार होती है वो लगाई थी। और अभी सावन के महीने में कुछ इस वजह से काफी बीच में दरख्त भी निकल आए हैं। ये एक साइड है इसकी। अब ये जो घर में आपको दिखा रहा था ये कंप्लीट एरिया है जो मतलब छत हुई भी है, ये एंड तक है इसके, ठीक वहां है। तक एंड तक है। ठीक है। और इसकी किचन की ये विंडो है जो पहली है, अगली कमरे की विंडोज हैं ये दोनों। ठीक है। और जो बैक साइड है, बैक साइड से ये सारी जगह, बैक साइड के ऊपर भी ये जगह है जहां से ये बैक साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर ये पानी वाली जगह है। और ठीक है। पानी वाली जगह के ऊपर ये, ठीक है, ये पानी वाली जगह है। इस पे गीजर भी हमने लगवाया हुआ है यहाँ पे कि अगर सर्दियों में मतलब ठीक है। पानी हमने गर्म करना गर्म हो। करना और है, अभी मैं बिल्कुल। आपको जी जी अंदर लेके जा रहा हूँ। ये सामने वाला लॉन है पूरा, ये तकरीबन 4 कनाल का ये लॉन है सामने, जिसके चारों तरफ ये बाढ़ सी भी लगी हुई है। ठीक है। ये 4 कनाल का ये है। ये सामने स्टेयर्स हैं जो
ऊपर जाने का भी रास्ता है। अगर इसके शेड के ऊपर हमने जाना है तो ये सारा शेड बना हुआ है, और इसके जो सामने आपको एंड नजर आ रहा है उस एंड के ऊपर भी 2 रूम्स हमने बनाए। ठीक है। और जो सामने ये एक ब्लॉक है, मतलब जो एक दीवार का ये पिलर आप देख रहे हैं, ये कुल 2 इस साइड के ऊपर है, 2 के बाद ये डोर आ जाता है, और इस डोर के आगे 4 ये मस्जिद है। ठीक है। मतलब ये 6 पार्टीशंस हैं इतनी, ये जो आप इसकी विड्थ देख रहे हैं, ठीक है। ये 6 पार्टीशंस हैं इनकी, ये जो बनी हुई है। और अगर कमरे के अंदर मैं जाऊं तो ये अभी यहाँ पे चूंकि फैमिली भी हमने यहीं पे रखी हुई, यहीं पे रह रही है, ये हमने हॉल बनाया था। ठीक है। अभी कुछ ईद की वजह से इनके गेस्ट वगैरह भी आए हुए हैं, यहाँ पे हमने कंप्यूटर लैब वगैरह का किया था। ये फिर एक रूम है हमारा, इसमें ये वॉशरूम भी साथ ही टच में आता है। ठीक है। और एक टेबल वो हमारा पड़ा है, उसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम सिमिलर दैट रूम एक हमारा इस साइड के ऊपर भी है। मतलब यहाँ से अगर मैं आगे चलता जाऊं इस जगह के ऊपर, तो यहाँ पर भी हमारा एक रूम है। और इसकी किचन जो है वो ये किचन है, ये सारी जो है ये किचन बनी हुई है। तो ये तकरीबन 5 मरले के ऊपर ये जगह है, उसमें ये एक मेन हॉल है, और हॉल के पीछे 2 कमरे हैं और एक साथ में किचन है। ओके। और बाकी सामने जो पानी का कुआं है वो ये जहाँ से बाढ़ शुरू होती है, इस बाढ़ के साथ ये यहाँ पे पानी है, और पानी मतलब यहाँ पे काफी मिकदार में है। ठीक। और अगर मैं थोड़ा सा आगे ट्रैवल करूं तो मे बी मेरा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी हमने नया टेल का लगवाया, जो एक हिस्टोरिकल इंटरनेट था, जो पहला एक ग्रास रूट पे इंटरनेट लगा था, स्पेशली 29 किलोमीटर की वायर ये ब्लू एरिया इस्लामाबाद से आई हुई है यहाँ पे, और नया टेल का इंटरनेट लगा हुआ है छत के ऊपर। ओके। तो ये 29 किलोमीटर हमने स्पेशली एक इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे लगवाया है। तो ये सारी जगह की है, इसकी मैंने मतलब लेआउट डायग्राम भी बनाई है, जो लेआउट डायग्राम भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उसमें मजीद भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि पानी किस जगह पे। और फिर इसकी मैंने अभी तक तो फुट्स के अंदर उस तरह से पैमाइश नहीं की, लेकिन अगर आप वो भी आप विड्थ के ऊपर लॉन, अभी आवाज गायब हो गई। नहीं आ रही है अभी भी। स्टिल नॉट हियर। आप आवाज आ रही? अब आ रही है सर। आप क्लियर है? जी सर, अब आ रही है। आप क्लियर है सर? जी सर। तो ये जगह है सारी। सर आपके क्या प्लान्स हैं, किस आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप मुझे बता दें इंशाल्लाह। अभी मैं करूंगा ये अपने फ़हीम के, आपको मैं जनाबे वाला नफीस भाई 2 प्रेजेंटेशन भेजूंगा अभी। ठीक है, अपना ईमेल आईडी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो वो 2 प्रेजेंटेशन बेसिकली हैं जो आपको डिस्क्राइब करेगी कि एग्जैक्टली हमारा ये व्हील ऑफ लाइफ फार्म का जो मॉडल है ना वो क्या है। ठीक है जी। ठीक है। और उसमें बेसिकली आइडिया ये था कि जो भी माहौल है, जो एनवायरनमेंट है जो आपने अभी शेयर किया यहाँ पे, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आप जो है ना वो तकरीबन 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर तमक्कुन के साथ एक व्हील ऑफ लाइफ फार्म बना सकते हो, जिसके अंदर जो करंट बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है ना, जिसमें एक्वापॉनिक्स, जिसमें मच्छियाँ, जो स्मार्ट फार्म के सारे जो है ना जितने भी एलिमेंट्स है ना उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है जी। लाइफ स्टॉक भी इंटीग्रेट हो गया, हर चीज इंटीग्रेट हो गई। और एक चीज जो हम करना चाहेंगे जो सारे फार्म्स के लिए बेनिफिशियल होती है वो हनी होता है। ठीक है ना, तो हनी बीज का भी हमारा प्रोडक्शन होगा, हर जगह पे होगा, फार्म स्कूल का हिस्सा बन जाएगा वो। तो ये एक बेसिकली मॉडल है कि जो भी करंट एनवायरनमेंट है ना उस एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करते हुए हम एक सेल्फ सस्टेनिंग किस्म का मॉडल बना दें। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट क्या है, आप उसको प्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे ना, तो हमारा मकसद ये है कि भाई कोई भी वेस्ट ये फार्म स्कूल क्रिएट नहीं करेगा। ठीक, 0 वेस्ट पूरा प्रोसेस है। ठीक है जी। और दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि भाई ये वेस्ट को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू पावर। ठीक है जी, एंड इनटू फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और सारे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स जो किसी को चाहिए ना वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने इस जगह के अंदर। सस्टेनिंग हो गया ना भाई, अगर ग्रिड खत्म हो जाती है, पावर आउटेज हो जाती है, तो हमारा डिपेंडेंस जो है ना वो बाहर के एलिमेंट्स के ऊपर नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। अब आप कहते हो कि भाई अगर तूफान आ गया तो क्या होगा, अगर जलजला आ गया तो क्या होगा, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना
जो हम 5G प्रूफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, वो एश्योर करती है कि हमारी कंस्ट्रक्शन सारी जो है ना वो अर्थक्वेक प्रूफ भी है, वो फ्लड प्रूफ भी है, ठीक है ना। तो वो सारे एलिमेंट्स भी सिक्योरिटी और सेफ्टी के भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि ये दुनिया भर के जो इनोवेटिव साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं ना, जो चाहते हैं कि सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज़ बनाई जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। वो सारी टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी हमारे पास है। वजह सिर्फ ये है कि क्योंकि मैं खुद एक साइंटिस्ट और इंजीनियर हूँ ना, तो मुझे टेक्नोलॉजी बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। हमारे जितने भी फेलो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो है ना, वो शेयर करने के लिए तैयार होते हैं जी हमारे साथ। और सबसे बड़ा ठीक ठीक उसकी वजह क्या बनी कि भाई देखो, हमसे ज़्यादा बड़े साइंसदान, इन्वेंटर्स, बड़े लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अब मौजिज़ा बिल्कुल हमारे साथ ये हुआ कि भाई दुनिया में किसी को शरीयत मोहम्मदिया कंप्लायंट इंजीनियरिंग और फाइनेंस नहीं आती, बिल्कुल नहीं बिल्कुल ऐसे आती, ही सर। नहीं आती किसी को भी, ठीक है ना। तो हमारी बेटी हाफिजुल कुरान है, तो हमने कहा चलो भाई अब इंजीनियरिंग भी जो है ना कुरान के हिसाब से की जाए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, तो माशाल्लाह सर, ये माशाल्लाह एक सर। हमारी निश बन गई है, और जिसकी बेसिस बिल्कुल के ऊपर सारे लोग जो है ना वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। अब मॉडल हमने ठीक है ये सर। बना लिया कि भाई एक होता है ना कि जब आप खुदा से मांगो तो शर्म शर्म खुदा को शर्मिंदा मत करो, ठीक है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही खुदा है से सर। मांगो तो खुदा को शर्मिंदा मत वो करो। खुदा को शर्मिंदा नहीं कर। तो हमने फिर सोचा कि भाई देखो, सारी मखलूक जो इस प्लेनेट पे रहती है वो खुदा की मखलूक है, ठीक है ऐसे ना। ही है सर। सारी मखलूक को मखलूक की परवरिश करना खुदा का काम है, ऐसे ही है सर। होता ही है। कोई भी मखलूक बिल्कुल खुदा सर। की जो है ना भूखी उठती तो है लेकिन भूखी सोती नहीं है, बिल्कुल 100% सर। यही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई हम कुछ इस तरह का निज़ाम कर लें कि हम छोटा सा अपना खिदमत वाला मामला जो है ना इस मामले पे कर लें कि भाई 200 मिलियन जी जी पाकिस्तानी हैं, ठीक है। जी जी और 200 मिलियन पाकिस्तानी जनाबे वाला, पाकिस्तान में ये खूबी है कि अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे माहौल में वो सारी नेचुरल जो रिसोर्सेस होते हैं ना वो जी पाकिस्तान को सर। दिए हैं, ठीक है ना। जिसके खाने से पाकिस्तानियों की जो हेल्थ है, बॉडीली बिल्कुल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बेंचमार्क होती है दुनिया भर में। बिल्कुल पाकिस्तानी जहाँ भी जाता है वो परफॉर्म करता है, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही सर। हर जगह, ठीक है ना। सिर्फ मसला सिर्फ क्या है कि हमारे मुल्क में हम परफॉर्म नहीं करते, बिल्कुल हमारे मुल्क में हम परफॉर्म नहीं हम करते, और परफॉर्म नहीं उसकी एक करते, वजह हम है, आउटसाइड जाके उसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या है कि वो हम डिस्कशन अभी हम कर रहे थे हमारी सारी टीम के साथ कि देखो भाई एक जी जी इंजीनियर का और प्रोफेशनल का काम है रूट कॉज एनालिसिस को करना, ठीक है ना। बिल्कुल तो हम कहते हैं कि यार पाकिस्तानी अपने मुल्क में क्यों परफॉर्म नहीं करते, तो उसकी वजह ये पता चली कि भाई देखें, जितने जहाँ जिस जिस मुल्क के अंदर खजाना होता है ना, ठीक है ना, तो वहाँ पे डकैत चोर वो सारे लोग आ जाते हैं ऐसे ही है। खजाना चुराने के लिए। अब जी जी खजाने की हिफाजत करने वाले अगर 200 मिलियन पाकिस्तानी हैं तो ज़रा मुश्किल जी काम है जी ना खजाने पे कब्जा करना, ठीक है ना। बिल्कुल तो ये लोग करते क्या है कि भाई अब कहते हैं कि यार ये इनकी जो सलाहियतें हैं ना, ठीक है ना, जी जी उनको ख़त्म किया जाए किसी तरीके से। तो वो बिल्कुल पैदा हुए थे मुस्लिम, ठीक है जी, बिल्कुल अब उनको बनना चाहिए था मोमिन, ठीक है ना, मोमिन। लेकिन बन गए वो मुनाफिक, ऐसा ही है सर, हंड्रेड बन गए परसेंट सर, एग्री मुशरिक, करूंगा सर। ठीक है ना। बिल्कुल तो खुदा ने जो मुशरिक और मुनाफिकीन के लिए जो अजाब मुकर्रर किए है ना, वो तो खुदा का बिल्कुल तो एक निज़ाम है, ठीक है ना। बिल्कुल आप मुस्लिम रहोगे तो मुस्लिम के फ़राइज़ आपको मिलेंगे, मुस्लिम के बेनिफिट्स मिलेंगे। आप मोमिन बनोगे तो और अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप मुनाफिक बन गए तो मुनाफिक की सज़ा मिलेगी। बिल्कुल अदल है ना, खुदा का अदल है। अदल ही है, बिल्कुल तो अदल है खुदा का, रहमत बिल्कुल ऐसे। तलब करो खुदा की, अदल तलब करोगे तो मर जाओगे फ़ौरन ही, मर जाएंगे, सही है। फ़ौरन ही मर जाओगे। कोई मौका बिल्कुल नहीं ऐसे ही है मिलेगा, सर। तो खुदा से ऐसे ही है हमेशा सर। अदल तलब मत करो, बिल्कुल तहरीक इंसाफ को रहना चाहिए, तहरीक रहमत बना देना चाहिए हमें,
ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ तलब नहीं करो, बिल्कुल रहमत बांटो। यू नो ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है ना, वो इंसाफ जी वाला जी मामला तर्क करके के तहरीक रहमत रहमत शुरू हुआ कर है। दे। यार बिल्कुल हमारे साथ, हमारे पास आओगे तो रहमत ही रहमत मिलेगी आपको। और उसकी बिल्कुल। वजह है ना एक, कि भाई इमरान जी खान जी साहब एक वाहिद दुनिया के लीडर है जिन्होंने ये कहा है कि अब मदीना की हुकूमत बनाना चाहते हैं। बिल्कुल और मदीना की हुकूमत बनाने वाले रहमतुल्लिल आलमीन थे। रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है बिल्कुल ना? सर। तो भाई अब आपको इंसाफ इंसाफ की बातें नहीं करनी चाहिए, रहमत की बातें करनी चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो ये हमारा मॉडल, हम ये चाह रहे हैं कि भाई आजकल कोविड-19 का जो हालात है ना, जी उसकी सर। रूट कॉज एनालिसिस हमारे सारे साइंसदान ने, सबने मिलके हमने की। तो रूट कॉज जी सर। एनालिसिस से पता ये चला कि भाई दुनिया भर में कुरान ने जितनी चीज़ों को हराम किया है ना, जी जी वो इसका रूट कॉज है। ऐसा ही है। हराम की चीज़ें खाओगे तो इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी आपकी, और ये वायरस जो है बिल्कुल वो फ़ौरन हावी होके आपको कब्र में पहुंचा देगा। बिल्कुल ठीक है? और हराम की चीज़ें खाने वालों का ये हशर हमने देख लिया। बिल्कुल देख लिया। चाइना में भी देख लिया, आज अमेरिका में हरामखोरी लीडिंग करती है, लीडर्स हैं वो बिल्कुल हरामखोरी के अंदर, तो वहाँ पे मसाइल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना? ऐसे ही। और पाकिस्तान में हमने देखा कि भाई अब स्मार्ट लॉकडाउन और खुदा की रहमत की वजह से हमने पाकिस्तान में अब कोविड-19 को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है ना? ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। तो अब हमारा मॉडल ये है, आजकल जो मॉडल डेवलप हुआ है ना, कि भाई जी जी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करो, ठीक है जी, आइसोलेट करो, और आइसोलेट करने के बाद इन फैमिलीज को जो कोविड-19 में परेशान है उनको आप जी हील जी करो। ठीक है ना? तो अब हमारा बिल्कुल। ये जो व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल जो है ना, वो जनाबे वाला हेल्थ केयर इसमें फैसिलिटी भी होगी, हॉस्पिटल भी होगी, श्योर। 724 रेस्टोरेंट भी होगा इसके अंदर। ठीक है जी? बॉस। जिसको भी ठीक गज़ा सर। चाहिए वो हमेशा मिलेगी। ठीक है जी? और ठीक सर। ख़वातीन जो है, मदर्स का काम होता है खाना बनाना। ठीक है जी? बिल्कुल। तो हमने इस स्कूल के आसपास 200 घर की एक कोटो कम्युनिटी बना ली। ठीक सर। यानी 200 मकानात का एक मोहल्ला बना लिया, जिसमें तकरीबन जी 1000 जी के करीब लोग रह सकते हैं। ठीक है? तकरीबन ठीक है अगर सर। 5 मेंबर की फैमिली रखो आप, तो 1000 जी लोग जी जो है वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है जी? बिल्कुल 1000 लोगों के बीच में ये व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल है, और इस फार्म स्कूल ठीक है के सर। अंदर हमारी हॉस्पिटल और ये रेस्टोरेंट भी मौजूद है। ठीक है जी? मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हम तिब्बे नबवी के हिसाब से हमारी हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट होगी। ठीक ठीक है ना? सर। जो सारे बिल्कुल। जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, उससे पाक हो जी जी जाएंगे हम। शहद हमारा बिल्कुल अपना होगा, जड़ी बूटियां अपना जो होगा। है वो हमारे व्हील ऑफ लाइफ फार्म में अपनी उगाएंगे हम। ठीक है ना? बिल्कुल तो बेसिकली एक सेल्फ सस्टेनिंग किस्म का मोहल्ला होगा, जो बिल्कुल बिल्कुल बाहर के सारे अनासिर से महफूज रहेगा। ठीक है जी? और ठीक वहाँ के जो रहने वाले हैं वो एक टोटल क्वालिटी लाइफ गुजार सकेंगे। अच्छा, अब ये ठीक। पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली पैसों की ज़रूरत बिल्कुल सर। होती है ना? तो अब बिल्कुल होती है। नेमत ये हुई है कि भाई अल्लाह ताला ने जब देना होता है ना, और आप बिल्कुल मांगो खुदा से तो आपको मिलता है। मिलता है। तो हमने रमज़ान में लैलतुल कदर में मांगा कुछ ऐसा। माशाल्लाह। मांगा ये कि भाई फिलहाल दुनिया में जितने परेशान कुन लोग हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ठीक है जी, बिल्कुल तो हम इनको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करें। क्या मांगा हमने? हम इनको इकोनॉमिकली अपने। इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करें, हम खैरात ना करें। उनके मुसलमानों पे को खैरात करना अच्छा नहीं लगता हमें। खैरात बिल्कुल करना मुझे भी किसी तरीके से किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कि भाई हम ठीक। डिग्निटी मेंटेन करते हैं। कुरान का बिल्कुल एक उसूल हो कि भाई किसी को ज़रूरत हो मदद की तो आप करदन हंसना से मदद करो इनकी। ठीक है? बिल्कुल और डिग्निटी के साथ उनकी मदद करो। ठीक है? बिल्कुल मिसाल के तौर पे एक भूखा इंसान आपके पास आता है तो आप कहोगे यार कोई मसला नहीं है, पैसे नहीं है ना, खाना खा लो। बिल्कुल खाना खा के वो सैराब हो गया और उसने 5,000 रुपए का खाना खा लिया मिसाल के तौर पे। ठीक है ना? लोग खाते हैं 200 रुपए का खाना, इसने कहा मुझे मुर्गा भी चाहिए, चरगा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है ठीक जी? सर। अब खाना खा जी लिया, सर। उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन कितना खाना खाया उसने? 5,000 रुपए का 5000। खाना खा लिया। कोई मसला नहीं है। अब 5,000 रुपए का आके काम कर ले भाई। बिल्कुल
काम कर लिया तूने मेरी फार्म स्कूल में 5,000 रुपए का, तो अब तूने कमाना शुरू कर दिया। बिल्कुल अब रोज ही का खाना भाई, अपने पैसों से खा। बिल्कुल। तो जो आदमी आपके दर पे आया था कुछ ना होने के साथ, वो अब जो है ना 10,000 रुपए कमाने लग गया। कमाने लग गया ना। और कर्दन ऐसे ही है। हसना ने उसको कमाने पे राजी कर लिया। राजी कर लिया ना, वो खुशी से बिल्कुल काम कर रहा है अब। बिल्कुल क्योंकि यार मजा आ गया मुझे तो खाना खा के, यार जिंदगी भर बिल्कुल ऐसा खाना नहीं खाया था मैंने, ऐसा ही। इन्होंने खिला दिया मुझे। बिल्कुल अब तो भाई मुझे अपनी पूरी 110% के साथ काम करना है इनके साथ, बिल्कुल ताकि सब ऐसा खाना खा सके। तो ये वाला हमारा फलसफा है कि हम किसी को भी मना नहीं करते। सिर्फ मुसलमानों की ठीक बात सर। नहीं हो रही है, मुसलमानों का तो जी सर। काम है सबको हलाल की गिजा खिलाना। बिल्कुल और खाने वाले कितने हैं? 5 बिलियन लोगों को खाना खाना है। खाना है। ठीक है, 2 बिलियन मुसलमान जो है वो काम कर रहे हैं किसमें? व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल्स के अंदर। ये व्हील ऑफ बिल्कुल लाइफ फार्म स्कूल्स हम दुनिया भर के फार्म्स के अंदर, ठीक है, गोल्ड माइंस के जी अंदर सर। और यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर बना रहे हैं। श्योर सर। तो 2 बिलियन मुसलमान तो काम पे लग गए ना भाई। अब जी सर। किस काम पे लग गए? कि भाई 5 बिलियन लोगों को खाना खिलाना है, खिला रोज नाश्ता करवाना है, रोज लंच देना है, रोज डिनर देना है। इस काम बिल्कुल पे लग गए तो अब तो इकोनॉमिक वाइब्रेंसी आ गई ना भाई सारे मुसलमानों में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब तो वो कहेंगे कि यार भाई जिसको जी जितना जी खाना खाना है आओ भाई, खाने की कमी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसा ही साला है सर 1 रुपए सर। का खाना खिलाते हैं तो ऊपर से 1000 नाजिल हो जाते हैं हम पे, ऐसे ही। ऐसे ही है ना बिल्कुल भाई, सर। रहमत नाजिल ऐसा ही होती है रहती सर है ऐसा। ना। तो बिल्कुल समझ नहीं रहमत आती नाजिल लोगों के कि हो कैसे रहा है, लेकिन हो रहा है भाई, क्योंकि हो रहा मांगा है जी। क्या जा रहा है? खुदा को खुश किया जा रहा है। और जब आप खुदा बिल्कुल को खुश कर लो ना, और खुदा जी को जी खुश करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है जी जी। सर। खुदा ने अपना पैगाम हम तक पहुंचाया रसूलुल्लाह के जरिए से। बिल्कुल तो रसूलुल्लाह की ताअत करोगे आप, जो समयना और अताना का जुमला है ना, जो जी रसूलुल्लाह जी के ज़माने में जो सहाबी होते थे रसूलुल्लाह के साथ, जब जी रसूलुल्लाह जी कोई कलाम कहते थे तो सिर्फ ये कहते थे समयना व अताना, तान हमने सुना और हम ताअत करेंगे। और तात सवाल करें। नहीं करते थे वो, बिल्कुल हमने सुना हम ताअत करेंगे। तो भाई आज जब इमरान खान साहब ने कहा कि अब मदीना की हुकूमत बनाएंगे, तो जी जी हमें पता है कि रसूलुल्लाह ने हमसे क्या कहा है। बिल्कुल और रसूलुल्लाह ने एक बड़ी बात हमसे क्या कही है कि भाई मेरी ताअत करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया का बादशाह बना दूंगा। ऐसे ही। ऐसे ही है। तब ऐसे ही मुसलमानों ने तो ताअत करना छोड़ दी, बिल्कुल सारे मुनाफिक बन गए, ठीक है जी। बिल्कुल यहूदी ने ताअत की। किसने ताअत की? यहूदियों ने। यहूदी ने ताअत की रसूलुल्लाह की। आज दुनिया के बादशाह है वो, बिल्कुल है ना, दुनिया के बादशाह आज। ऐसे ही है सर 100% सर। वो बिल्कुल रसूलुल्लाह की जो तरीक़ेकार है ना, जो जी रसूलुल्लाह जी ने कुरान में PhDs इन्होंने की है यहूदियों ने कुरान में, ठीक है जी। और उनका तरीका क्या है कि भाई मुसलमानों को आगे मत आने दो, ताअत से रोको, तो हम हमेशा बादशाह रहेंगे। बिल्कुल जिस दिन मुसलमान ने ताअत करना शुरू कर दी ना, तो फिर हम अपने दिन गिनने जी जी पड़ेंगे हमें, यू नो। जब मुसलमान ताअत करेगा तो फिर वो तो सुपर बादशाह बन जाएगा, यू नो। फिर हमारा कोई क्लास नहीं है मुसलमानों के आगे, उनको पता ही है ना। तो ये एक पूरा फलसफा और मामला है जिससे हम कहते हैं कि मुसलमानों का कोई कसूर नहीं है। ये बिल्कुल एक जानी बूझी तरीके से एक जंग है ना भाई, ठीक है ना। खुदा ने 2 तरह के दुश्मनों का जिक्र किया है कुरान में, एक तो शैतान है, ठीक है जी, और दूसरा जिक्र किया है यहूदी। बिल्कुल यहूदी ही दुश्मन का जिक्र किया है ना, कि भाई यहूदी आपके दुश्मन होंगे और जनाबे वाला शैतान आपका दुश्मन है। तो यहूदी यही कहते हैं कि भाई दुश्मनों से तो दुश्मनी करनी चाहिए ना भाई, हमें मुसलमानों को तो तबाह बिल्कुल करना चाहिए और तबाह करके रहेंगे हम। बिल्कुल तो एक जंग है ना उनके साथ। तो मेरे जब स्टूडेंट्स होते थे वहाँ पे अमेरिका में, तो मैं इनको कहता हूँ तो कि यार कुरान जरा पूरी तरीके से पढ़ लिया करो तुम, यू नो।
आधा आधा बिल्कुल। पढ़ के अपने फैसले मत करो, ठीक है ना, मत करो। वरना मुश्किल में आ जाओगे। तो मैंने उनको बिल्कुल। कहना था कि भाई कुरान में जितने तुम मकर करते हो ना, जितने मकर जी जी। करते हो ना, उसका जिक्र कुरान में है। और बिल्कुल। तुमने कुरान में पीएचडी की भी है तो तुम वो सारे मकर भी करते हो, ठीक है ना। बिल्कुल। लेकिन खुदा ने ये भी कहा है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, बिल्कुल। तुम्हारे सारे मकर से मैं वाकिफ हूँ और तू बिल्कुल। मुकाबला नहीं कर सकता भाई हमारा। तात ऐसा कर ही ले है। हमारी, आजा मुसलमान बन जा तो बच जाएगा, मुसलमान से बच पंगा जाएगा लेगा तो तबाह हो जाएगा। तो वाह हो जाएगा, ऐसा ही ये है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन का जो आयत बिल्कुल। है वो इस बात को वाजे करती है। बिल्कुल सर। तो भाई ये हमारा पूरा छोटा सा भाई मॉडल है। जी सर। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हमें इस्तेमाल करना है अपना, ठीक है जी। श्योर और सर। सिंपल सा है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी है हमें। हमें ये कहना है जी कि सर। भाई देखो 4 मीम में के अंदर से एक मीम पे अगर आप पैदा हुए थे, आपने कलमा पढ़ा था, और अगर आप बिल्कुल। नीचे असफला साफिलीन के 2 मीम के अंदर हो, या मुनाफिक हो या मुशरिक हो, तो भाई हमारे साथ अगर आप ज्वाइन करोगे टी12 क्लब, तो हम आपको दोबारा मुसलमान बनाएंगे और मुसलमान बिल्कुल। बना के फिर मोमिन की तरफ ले जाएंगे। मोमिन की तरफ ले जाए। और अब हमने दावत किस तरह से दी है भाई, कि सारे मुसलमान अगर एक पीपल्स गोल्ड कॉइन से, जो जिसकी कीमत तकरीबन $2 बनती है, मेंबर बन जाते हैं हमारे, तो हम उनको सोने का ताजिर बना देंगे। क्या करेंगे? सोने के ताजिर बन गए वो। किस तरीके से? कि भाई हम उनको सोना देंगे, लंदन की जो सोने की प्राइस होती है उससे 2% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो ये जनाबे वाला हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, और ये सोने का जो प्रॉफिट होगा उससे जनाबे वाला हम ये अपने सारे व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल्स का जो तकरीबन प्रोजेक्ट है, और बढ़ती हुई कोविड-19 पॉपुलेशन को हमें ट्रीट करना है हमारे कोटो मोहल्लों के अंदर और व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल के अंदर। तो ये हमारा मॉडल है, और ये पहला मॉडल जो है अब हम अपने ये फैसिलिटी पे, जिसका आपने अभी दौरा मुकम्मल करवाया, उसके अंदर हम इसकी डिज़ाइन शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको नफीस भाई ये अपना प्रेजेंटेशन वगैरह आपको ईमेल कर देंगे, आप उनको रिव्यू कर लो और इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करना शुरू कर दो।